नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं पेशेंट्स की कुछ इंक्वायरीज़ के साथ आई हूँ। अक्सर पेशेंट की ये इंक्वायरीज़ होती है कि हमें लीवर डिजीज़ है, हमें लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस, फैटी लीवर, इवन कि हमें जॉन्डिस भी है और साथ ही साथ हमें हेपेटाइटिस भी है। तो क्या ये सारी डिजीज़ेज़ हमारी क्योर हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो हमें रिजल्ट कितने महीने में देखने को मिलेगा? तो आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आई हूं अपने ही एक पेशेंट के रिपोर्ट के साथ, जिनको लीवर फाइब्रोसिस है। 1 महीने का उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया और रिजल्ट काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा आया है। तो आइए जानते हैं कि नरेंद्र पाल सिंह का बिफोर ट्रीटमेंट आखिर कंडीशन कैसी थी। बिफोर ट्रीटमेंट जब हमने उनकी रिपोर्ट्स देखी, फाइब्रो स्कैन की, तो 6.95 सेंटीमीटर था KPA था इनका। एंड देन उनका जो पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ था वेन का, उसकी जो साइज थी वो 11 सेंटीमीटर के करीब थी। एंड उनके जो पैंक्रियाटिक जो इश्यूज आए थे वो भी 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड की थी। साथ ही साथ स्प्लीन भी उनका क्या था, इनलार्ज था। क्यों? क्योंकि लीवर जो है वो हमारा राइट साइड में है और स्प्लीन क्या है, हमारे बाएं साइड में है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो जाहिर सी बात है जब लीवर इफेक्ट होगा तो उसके साथ साथ जितने भी हमारे ऑर्गन है, चाहे वो पैंक्रियाज हो चाहे वो स्प्लीन हो, वो भी इफेक्ट होगा ही होगा। अब ये सारे ऑर्गन जब इफेक्ट हैं, साथ ही लिवर फाइब्रोसिस है, तो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर क्या क्या आ रहे थे? देखने को ये मिल रहा था कि उनका पेट हमेशा भारी भारी लगता था, पेट में पानी भी फील होने लगा था, ऐसा लगता था कि पेट कितना ज़्यादा भरा हुआ है, फ्लूइड एक्युमुलेशन पेशेंट को फील होता था। साथ ही साथ उनको नोजिया होना, वॉमिटिंग भी होना। जब वो वॉमिट करते थे तो ब्लडी वॉमिटिंग होती थी, यानी कि वॉमिट में ब्लड उनको दिखाई देता था। इसके में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उसके वजह से उनका जो बीपी था वो भी रेस कर रहा था। अब जाहिर सी बात है कि जब बीपी रेस करेगा तो लीवर में जो वेन्स हैं, जो पोर्टल वेन्स हैं, उनका भी प्रेशर बढ़ेगा, जिसके वजह से उनको उनके एब्डोमेन में पानी भरना स्टार्ट हो गया था। साथ ही साथ अब लीवर इफेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि उनको पेट में जलन महसूस हो रही थी। साथ ही साथ बिल्कुल पेट में जहाँ हमारा लीवर है राइट साइड में, वहाँ पे उनको पेन महसूस होता था, भूख बिल्कुल नहीं लगती थी और साथ ही साथ उनका स्टूल बिल्कुल भी पास आउट नहीं होता था। जैसे कि अगर जब मैंने उनका पूरा प्रॉपर केस टेकिंग लेना स्टार्ट किया तो मैंने पिक्यूलियर सिम्टम्स देखा कि उनको कब्ज की शिकायत बहुत लंबे समय से थी और साथ ही साथ पेशेंट अल्कोहलिक भी था। अल्कोहल की वजह से हमारा लीवर जो होता है वो इफेक्ट होता ही होता है। इसके अलावा और भी जो कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे थे, ये कि जो उनका यूरिन का कलर था वो भी बिल्कुल डार्क येलो था, स्किन भी उनकी येलोइश नजर आ रही थी और साथ ही साथ जो उनके आई का कलर था वो भी येलोइश नजर आ रहा था। जब हमने 1 महीने का उनको ट्रीटमेंट दिया, प्रॉपर मेडिकेशन दिया, प्रॉपर केस टेकिंग लिया, हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे पेशेंट को जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया तो रिपोर्ट जब हमने पेशेंट को बोला कि 1 महीने बाद आप दोबारा से फाइब्रो स्कैन कराइए, लेकिन पेशेंट यहाँ पे इसने ये बोला कि फाइब्रो स्कैन बहुत महंगा होता है, हम बिल्कुल नहीं कराएंगे। लेकिन हमारे फॉलोअप डॉक्टर्स ने उनको बहुत फोर्स किया, बोला कि नहीं, आपको हमने पहले 1 महीने की मेडिसिन दी है, हम रिजल्ट देखेंगे कि 1 महीने में क्या चेंजेस आ रहे हैं। पेशेंट ने फाइब्रो स्कैन कराया और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। जब हमने 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट देखी तो उनका जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वेन की जो साइज थी पहले 11 सेंटीमीटर की थी, अभी क्या हो गई है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई है। और जो फाइब्रो स्कैन में देखा जाता है कि जो लास्ट टाइम उनकी 6 पॉइंट के करीब सेंटीमीटर के करीब थी, अभी 4 के करीब आ चुकी है। और साथ ही साथ जो उनको पैंक्रियाटिक इश्यूज आया था कि उसकी भी साइज बड़ी हो गई थी, 11 सेंटीमीटर के करीब, अभी 10 सेंटीमीटर के करीब आ गई है। और जितने भी उनके फिजिकल सिम्टम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। जैसे कि उनको हमेशा राइट साइड पेट में दर्द रहता था, साथ ही साथ उनको एसिडिटी होना, ब्लडी वॉमिटिंग आना या पेट बिल्कुल भारी भारी महसूस होना, ये भी उनको पेट में पानी भी ऐसा लगता था कि पानी भी भरा हुआ है। तो ये सारे सिम्टम जो हैं अब उनके पेशेंट में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ उनका जो पिक्यूलियर सिम्टम ये था, अगर कोई भी लीवर का डिजीज़ है तो यूरिन कैसा हो जाएगा, डार्क येलो कलर का। आज वो डार्क येलो यूरिन भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल पे कलर यूरिन आ रहा है। और साथ ही साथ उनके आँखों का जो कलर चेंज हो चुका था वो भी अब नॉर्मल कलर में आ चुका है। पेशेंट को हम फाइब्रो स्कैन इसलिए कराने के लिए बोलते हैं कि आखिर देखा जाए कि ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है पेशेंट का, 1 महीने की दवाइयाँ कितना पेशेंट के ऊपर असर की हैं। इसलिए हम पेशेंट को फोर्सफुली कहते हैं कि आप फाइब्रो स्कैन जरूर कराइए, जिससे एटलीस्ट पता तो चले कि वेन का साइज क्या है। तो मैं आशा करती हूँ कि उन पेशेंट की जिनकी इंक्वायरी ये थी कि हम लीवर के पेशेंट हैं, हमें लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस, इवन की जॉन्डिस और हेपेटाइटिस से हम सफ़र कर रहे हैं, तो क्या ये क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता
सकता है, तो बिल्कुल क्योर हो सकता है। आप लोगों ने देखा कि नरेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट 1 महीने में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। तो अगर कोई भी पेशेंट को ये डाउट लगता है कि लीवर का डिजीज़ है वो ठीक नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। भारत होम्योपैथी ने ऐसा करके दिखाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।